हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रदीप राज मैथ में। कप्तानों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के बारे में। क्या तैयारी हो चुकी है, क्या तैयारी होने वाली है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले खबर जो है वो न्यूज़ की कटेंगे। इसमें क्या कह रहा है, केंद्र 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। अब देखिए, अगर 11 पालियों में परीक्षा होगी तो टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में जो हुआ था वो 4 पालियों में परीक्षा हुई थी। 17 फरवरी को 2 पाली लगी थी, सुबह की एक शाम की, एंड 18 फरवरी को 2 पाली लगी थी, सुबह की एंड शाम की। तो इस बार 11 पालियों में कराने की क्यों व्यवस्था है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद इतने स्टूडेंट को ये एक बार में संभाल नहीं पा रही है सरकार। ठीक है, ये हो सकता है, और यही अधिक चांस बन सकते हैं यहाँ पे पेपर लीक होने के। ठीक है, तो देखिए और भी क्या कह रहे हैं। दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। नए मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो देखिए, अब एक ये प्रॉब्लम आ रही है कि इनको परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ 54 केंद्र ही मिल पाए हैं, जबकि विगत दिनों हुई परीक्षा में 126 केंद्रों पर हुई थी। अब देखिए, एक जगह ऐसी है जहाँ पे मात्र 54 केंद्र मिले हैं, जबकि वहाँ पे 126 केंद्र होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन 54 मिले हैं। तो प्रॉब्लम तो आ गई, और बच्चों का पेपर कैसे कराएंगे। तो देखिए, पालियाँ तो बढ़ाई जाएंगी फिर। ठीक है, तो यही एक कंडीशन है। और आगे क्या कह रहा है, यही स्थिति रही तो जिले में पुलिस भर्ती के लिए 11 पालियों में करानी पड़ेगी। अब बताइए, ये कंडीशन रहने वाली है 11 जिलों में। और कहाँ की बात है, प्रयागराज की बात है। प्रयागराज कोई छोटा मोटा जिला तो है नहीं है। चलिए आगे क्या कह रहा है। पुलिस भर्ती परीक्षा 17-18 फरवरी को कुल 4 पालियों में हुई थी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हर पाली में कुल 126 केंद्रों पर 69,744 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इस तरह से जिले में कुल 2,78,976 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। ठीक है ना। पेपर लीक होने की वजह से वह परीक्षा निरस्त कर दी गई। अब उसे दोबारा कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। अब ये कंडीशन रहने वाली है। अब बताइए कितनी प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, कुछ भी नहीं कह सकते। अब देखिए ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है, पुलिस भर्ती को मिले सिर्फ 54 केंद्र, जबकि पिछली बार 126 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। आगे क्या कह रहा है, इन केंद्रों पर क्रमशः 1400, 600 और 500 अभ्यर्थी परीक्षा में 22,244 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जिला प्रशासन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी संपर्क में है। वहां से सहमति मिल जाती है तो भी एक पाली में अधिकतम 25,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। इस तरह 2,78,976 अभ्यर्थियों के लिए 4 पालियां उपलब्ध कराई जाएंगी। अब ये प्रॉब्लम होने वाली है। अब बताइए क्या करा सकती है सरकार। चलिए नेक्स्ट खबर को देखते हैं, कहाँ की है, क्या कह रही है। तो देखिए आगे क्या बोला है, आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। अब इसमें मतलब क्या है, देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थियों के मंडल में होंगे केंद्र। केवल दिव्यांग अभ्यर्थी ही गृह जनपद में आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दिव्यांग है, ठीक है ना। अब मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि दिव्यांग पुलिस में करेगा क्या। चोर को पकड़ेगा, भाग के दिखाई देगा क्या, वो चल पाएगा, या हाथ पैर से किसी गुंडे को मार पाएगा क्या, पता नहीं क्या करेंगे दिव्यांग परीक्षा देके। चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, क्यूट से बच्चे हैं, चलो छोड़ो। अब देखिए, अब हमेशा देखिए पुरुषों के साथ में तो अन्याय करता आया, हर कोई करता आया। देखिए बचपन में पापा लड़के को ज़्यादा मारते थे, बड़ा हो गया स्कूल में जब पढ़ने गया तो टीचर ने बच्चे को ज़्यादा मारा, लेकिन बच्ची को छोड़ दिया। ठीक है, और मतलब ज़िंदगी में हर जगह लड़के पिटते ही रहते हैं, बस हर किसी से पिटो, हर किसी से पूरी ज़िंदगी। और अब तो सरकार भी नहीं छोड़ रही है, बस लड़कों को दिल्ली तक भगाओ, लड़कियों को घर में बैठाओ। ठीक है, आराम से। और नारा दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब लड़के पैसे कमाओ और घर चलाओ। क्या यही करने के लिए लड़के पैदा हुए हैं, लड़के कुछ नहीं कर सकते हैं? लेकिन नहीं, सरकार की भी यही रणनीति है। सब हर कोई यही चाहता है कि बस लड़के मरें और कोई नहीं। ठीक है, मेरे सिवा लड़कों के बारे में कोई नहीं सोचता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती आयोगों, बोर्ड और अन्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षा में अभ्यर्थियों को अब उनके गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। मतलब मैं आपको इसका मतलब समझा दूँ तो देखिए, जो भी लड़का जैसे आगरा मंडल का है या आगरा ज़िला का है, ठीक है, मान लेते हैं, तो उसका जो पेपर होगा वो आगरा में नहीं हो सकता, उसे दिल्ली भागना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली भागने का मतलब है बहुत दूर जाना पड़ेगा उसे। ठीक है, वहीं पे पेपर हो सकता है, और पास उसका पेपर नहीं होगा। तो सरकार ये कहना चाहती है, अगर कोई दिव्यांग है तो उसका अपने पास ही डलवा लेगी। चलिए ठीक है, मानते हैं कोई दिव्यांग है तो उसका डलवा दो भाई, तो सिर्फ लड़के ही दूर भागेंगे भाई। वैसे ये बोलते हैं हमारी छोरियाँ का छोरों से कम है, जब छोरियाँ कम नहीं है तो फिर छोरियों का भी तो दूर डालिए। नहीं तो इसमें चलिए खैर कोई बात नहीं। अब लड़कियां थोड़ी ना लड़कों की टक्कर ले सकती हैं, दूर जाने का जिगरा भी लड़कों में होता है, लड़कियों में थोड़ी ना होता है। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए।
बोलते हैं सरकार सख्त कानून लेके आई है, योगी सरकार अच्छी है। भाई अच्छी है तो एक बार में पेपर करा दे। सबसे अधिक पेपर तो इसी सरकार में लीक हो रहे हैं। हम मानते हैं सरकार अच्छी है, कानून अच्छे हैं, बस रक्षा करने के लिए अच्छी हैं, लेकिन पेपर को लीक कराने से बचाने के लिए कानून अच्छे नहीं है सरकार के। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है। अब बताइए, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, पेपर की तो अभी कह नहीं सकते हैं फिलहाल कब होगा, कोई डेट वेट घोषणा की कोई बात नहीं, बस ये कटिंग आ रही है। देखते हैं, सरकार शायद है कि नेक्स्ट ईयर, सरकार तो खैर मैं आपको बता दूं नहीं चाहती है पेपर हो, ठीक है ना। सरकार नहीं चाहती क्योंकि उसमें सरकार को 884 करोड़ का फ़ायदा होगा और वो फ़ायदा नेताओं की जेब में गर्म होगी, ठीक है ना। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहूँगा जितनी जल्दी उसके पेपर कराएं। लाखों स्टूडेंट इस आस में बैठे हैं कि आप